छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली और सुरक्षा बलों ने बड़े ऑपरेशन को अंजाम देकर 30 नक्सलियों को ढेर कर दिया। बीजापुर और कांकेर में नक्सलियों के खिलाफ ये कार्रवाई हुई। बस्तर के आसमान से जमीन को निहारने पर यह घनघोर हरियाली सुकून देती है, लेकिन इंद्रावती नदी के आसपास के इस इलाके में कभी लाल आतंक का साया रहता था, जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। आपके बच्चों की जिंदगी बर्बाद न हो, वो बंदूकें लेकर जंगलों में भटकने की आदि न बन जाए, इसलिए मैं आपके बच्चों की रक्षा के लिए हर मां को वादा करता हूं, मैं माओवाद नक्सलवाद को जड़ों से उखाड़ पर करूंगा। जिस जंग में भारत ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई हो, उसके खात्मे में अब सिर्फ करीब 1 साल का वक्त बचा है। तिथि लिख कर रखो, 31 मार्च 2026 को पूरे देश से नक्सलवाद को हम समाप्त कर देंगे। नक्सलवाद के खिलाफ हिंदुस्तान किस तरह से अपने मकसद की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, इसकी ताजा गवाही ये जवान देते हैं। जिस बस्तर में कभी नक्सलियों का आतंक सिर चढ़कर बोलता था, उसी बस्तर में ऑपरेशन के बाद लौटते जवान नक्सलियों के शवों को टांगकर जीत की मुस्कान के साथ अपने कैंप में लौट रहे हैं। चलो बहुत अच्छे, पूरा सामान है, बहुत सामान भी मिला है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। छत्तीसगढ़ के बक्सर इलाके में 2 मुठभेड़ में 30 नक्सली मारे गए। पहली मुठभेड़ दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर और दूसरी कांकेर नारायणपुर सीमा पर हुई। बीजापुर में 26 और कांकेर में 4 नक्सली मारे गए। बीजापुर की मुठभेड़ में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड का एक जवान भी शहीद हो गया। आज 2 नक्सली मुठभेड़ में एक जगह 18 नक्सलियों का डेड बॉडी मिला है और एक जगह 4, और इस तरह से कुल आज 22 नक्सलियों का डेड बॉडी मिला है। तो हम अपने सुरक्षा बल के जवानों के साहस को नमन करते हैं। लगातार बहुत मजबूती के साथ वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। नक्सल मुक्त भारत का ये लक्ष्य इसलिए ऐतिहासिक और अहम है क्योंकि पिछले 20 सालों में 2344 जवानों ने नक्सलियों से लड़ते हुए जान गंवाई है। ये 1999 में करगिल के युद्ध में शहीद हुए जवानों की संख्या से 4 गुना ज्यादा है। पिछले 2 दशकों में नक्सली हमलों में 6258 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अपने चरम पर नक्सली खतरे ने 8 करोड़ लोगों को अपनी चपेट में लिया है। लेकिन 2014 के बाद से मोदी सरकार ने नक्सलवाद को खत्म करने का जो अभियान चलाया, वो अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। वामपंथी उग्रवाद की लड़ाई अब अपने अंतिम चरण में है, ऐसा हम कह सकते हैं। पर मैं विश्वास के साथ आप सभी को बताना चाहता हूं कि 2026 मार्च तक आप सभी के सहयोग से ये देश दशकों पुरानी समस्या से मुक्ति पा लेगा। मोदी सरकार ने बेहतरीन रणनीति के तहत नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की ठानी। एक तो नक्सली क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने अपनी धाक जमाकर उन्हें भागने पर मजबूर किया। दूसरा, मोदी सरकार ने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के प्रति नरम रवैया अपनाया। और तीसरा, राज्यों के साथ मिलकर नक्सलवाद को खत्म करने की योजना बनाई। नक्सल भाइयों को अपील करने आया हूं, करबद्ध अपील करता हूं, हथियार डाल दीजिए, मोदी जी का भरोसा करिए, मेन स्ट्रीम में जुड़िए। अगर हथियार डाल देते हैं तो आपको समाज में पुनः प्रस्थापित करने की जिम्मेदारी हमारी है। देश भर में माओवाद प्रभावित जिलों की संख्या 126 से घटकर अप्रैल 2018 में 90 रह गई। जुलाई 2021 में ऐसे जिलों की संख्या 70 हो गई और अप्रैल 2024 में माओवाद प्रभावित जिलों की संख्या महज 38 रह गई। इनमें भी 40% जिले छत्तीसगढ़ के हैं। इसीलिए मोदी सरकार राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद
तेजी से नक्सलवाद को हटाने के मास्टर प्लान को लागू कर रही है। बस्तर के इस कैंप में आप देख सकते हैं कि जवानों की पैनी नजर किस कदर है। यहाँ चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती बताती है कि मोदी सरकार ने जो सपना देखा वो जल्द ही साकार होगा और नक्सलवाद का अंत होगा। हमने राज्यों के साथ सहयोग के साथ साथ पुलिस बलों के साथ उच्चतम टेक्निकल सहयोग, एनटीआरओ से लेकर बाकी सारी एजेंसियों की मदद उनके लिए उपलब्ध कराई और इसके साथ साथ राज्य पुलिस के साथ हमने संकलन बनाया और कई जगह 4-4 राज्यों की संयुक्त पुलिस टीम भी हमने गठित की, जिससे राज्यों की सीमा का फायदा वो नहीं उठा सकते। नक्सलवाद को खत्म करने के लिए मोदी सरकार गोली और गुलाब नीति पर काम कर रही है। इस नीति में नक्सल विरोधी अभियान के साथ विकास योजनाओं की दोहरी रणनीति के जरिए इलाकों को नक्सल से मुक्त करवाया जा रहा है। राज चंगप्पा, बस्तर, आज तक।